श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश भाग 5। वचनामृत 14 दिसंबर 1882। जय ठाकुर, जय मां। दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी आदि भक्तों के साथ ठाकुर का ईश्वर प्रसंग चल रहा है। वैधि भक्ति के प्रसंग में ठाकुर रागात्मिका भक्ति पर जोर देकर कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार की भक्ति होने पर भगवान मिलते हैं, लेकिन जो जहां पर है उसे वहीं से शुरू करना होता है। इस रागात्मिका भक्ति को पाने का उपाय है वैधि भक्ति। यदि कोई यह सोचे कि जब तक रागात्मिका भक्ति नहीं हो जाती तब तक मैं ईश्वर चिंतन नहीं करूंगा, तब तो उसके लिए ईश्वर चिंतन करना कभी संभव नहीं होगा। कारण यह कि जब उनके प्रति परिपूर्ण प्रेम हो जाएगा तब व्यक्ति के लिए किसी साधना की आवश्यकता ही नहीं होगी। तब न किसी आचार का प्रयोजन रहेगा, न जप तप का, न विधि नियम का, न कठोर अनुशासन का। तब तो भक्त केवल आस्वादन लेकर रहेगा, भगवान को लेकर आनंद मनाएगा। बहुतेरे भक्तों और साधुओं की भक्ति ऐसी है जो सब नियमों के परे चली गई है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम पहले से ही ऐसी अवैधि भक्ति का आश्रय ले लें, क्योंकि भक्ति पाने के लिए तो हमें ऐसा विश्वास लेकर आगे बढ़ना होगा कि साधना के द्वारा ही हम उन्हें पा सकते हैं। पर हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाएंगे त्यों-त्यों हमारी बुद्धि साफ होती जाएगी, शुद्धतर होती जाएगी, और ज्यों-त्यों हम समझ सकेंगे कि हम चाहे जितनी कठोर साधना क्यों न करें, भगवान को पाने के लिए वह कभी पर्याप्त नहीं है। और जिस समय यह बात पूरी तरह से हमारी समझ में आ जाएगी, उसी समय भगवान पर पूरी निर्भरता आ जाएगी। शास्त्रकारों ने कहा है और साधकों ने भी कहा है कि साधना की आवश्यकता से उनको प्राप्त करूंगा। साधक का यह अभिमान, यह अहंकार जब चूर चूर होता है, जब साधक अपने को असहाय अनुभव करता है और पूरी तरह से उनकी शरण लेता है, तभी उनकी कृपा होती है, तभी उनकी दया का अनुभव होता है। निसंदेह दया का कोई विधि नियम नहीं है। यह बात कभी नहीं कही जा सकती कि ऐसा करने से उनकी दया होगी और न करने से नहीं होगी। लेकिन उनकी दया के ऊपर निर्भर करने योग्य मनः स्थिति साधक के जीवन में बहुत साधना के बाद आती है। इस प्रसंग में हम ठाकुर के उस दृष्टांत का स्मरण करें। बाग बाजार के हरि अर्थात स्वामी तुरायानंद बहुत दिनों से ठाकुर के पास नहीं आए थे। ठाकुर ने पता लगाकर जाना कि हरि वेदांत विचार में मगन है, पर जानकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन ठाकुर बाग बाजार स्थित बलराम मंदिर में आए। आते ही हरि को बुला लाने को कहा। हरि ने आकर देखा कि ठाकुर भक्तों से घिरे हुए हॉल में बैठे हैं और गीत गा रहे हैं। दोनों आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, जिससे सामने का गलीचा तक बहुत कुछ भीग गया है। गीत का आशय था, अरे लवकुश, भला तुम किस बात का अभिमान करते हो? यदि मैं स्वयं को पकड़ने न देता तो क्या तुम मुझे पकड़ पाते?
लव कुश हनुमान को बांधकर सीता जी के पास ले जाते हैं और कहते हैं, मां देखो, हम लोग कितना बड़ा बंदर पकड़कर लाए हैं। तब हनुमान गाते हैं, यदि मैं पकड़ने न देता तो क्या तुम मुझे पकड़ पाते। मनुष्य सोचता है कि वह साधना के द्वारा ईश्वर को पकड़ लेगा। वह नहीं जानता कि हजार जन्म की साधना भी उनको पाने के लिए नितांत अपर्याप्त है। ठाकुर का वह गीत सुनकर हरि अपनी भूल समझ सके। न किसी प्रश्न की आवश्यकता हुई, न किसी उपदेश की। ठाकुर कह रहे हैं, फिर कोई कोई ऐसे भी हैं जो बचपन से ही रागात्मिका भक्ति लेकर जन्म लेते हैं, जिनमें एकदम शुरू से ही भक्ति का प्रकाश दिखाई देता है। जैसे प्रहलाद को किसी के पास जाकर भक्ति नहीं सीखनी पड़ी, अपितु नितांत प्रतिकूल परिवेश में उसकी भक्ति स्वतः स्फूर्त होकर प्रकाशित हो उठी थी। इस प्रकार की भक्ति के आ जाने पर फिर वैधि भक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस संबंध में तुलसीदास जी का एक दोहा है, तुलसी जप तप कीजिए सब गुड़िया का खेल, पर जब प्रिय से मिलन हो रखे पिटारी मेल। यह जप तप जो कुछ देख रहे हो सब छोटी लड़कियों के गुड़िया के खेल के समान है। छोटी लड़कियां गुड़िया लेकर खेलती हैं, गुड़ियों के संसार में खो जाती हैं, पर जब असली संसार शुरू होता है, जब पति के साथ मिलन होगा, तब उन गुड़ियों को पेटी में डालकर रख दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार जप तप करना मानो भगवान को लेकर गुड़िया का खेल खेलना है। इन सब की सार्थकता केवल भगवद वृत्ति के अनुशीलन में है। जब भगवान के आस्वादन का, उनको लेकर आनंद करने का सो अवसर आता है, तब जप तप की सार्थकता नहीं रह जाती। तब सब गुड़िया का खेल प्रतीत होता है। जब भगवान के प्रति प्रेम हृदय में आता है, तब जप आदि कर्मों का त्याग हो जाता है। तब कौन जप करेगा और किसके लिए जप करेगा। यशोदा कृष्ण के लिए विलाप कर रही है। उद्धव उपदेश देते हैं कि कृष्ण तो हृदय में ही विराजमान है, उनका ध्यान करने से ही तो वे मिल जाते हैं, फिर इतना विलाप क्यों। यशोदा कहती हैं, मैं जिस मन से ध्यान करूंगी वह मन है कहां। मैं तो वह मन कब से कन्हैया को दे चुकी हूं। मन नहीं है, इसलिए साधना का यंत्र भी नहीं है। यह दृष्टांत बहुत ही सुंदर है कि साधक जहां तन्मय हो जाता है, वहां उसे और किसी साधना के लिए अवकाश नहीं रह जाता। जब तक वे दूर हैं, जब तक उनके प्रति तीव्र प्रेम नहीं होता, तब तक साधना की आवश्यकता है। पर जब उनके प्रति अनुराग आ गया, तब फिर इन सब साधनाओं की कोई सार्थकता नहीं। प्रेमा भक्ति से ईश्वर लाभ। यहां पर विजय कृष्ण गोस्वामी एक प्रश्न करते हैं, महाराज, ईश्वर को पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए भक्ति ही पर्याप्त है ना। प्रश्न सुनकर ऐसा लगता है कि इस संबंध में उनमें संशय है। भक्ति जो एक भावना है, मन की एक वृत्ति मात्र है, क्या केवल उसी से भगवान को पाया जा सकता है। ठाकुर कहते हैं, हाँ, भक्ति के द्वारा ही उनको पाया जाता है,
उनके दर्शन होते हैं। लेकिन यहां भक्ति को समझाते हुए वे कहते हैं, पक्की भक्ति, प्रेमा भक्ति, रागात्मिका भक्ति चाहिए। ऐसी ही भक्ति के आने पर भगवान से प्रेम होता है। यहां पर एक प्रश्न हमारे मन में बार बार आता है कि भक्ति का लक्षण क्या है। ठाकुर कह रहे हैं, इस प्रेम के, इस रागात्मिका भक्ति के आने से स्त्री पुत्र, स्वजन, कुटुंब के ऊपर फिर मायक आकर्षण नहीं रह जाता। तो क्या मनुष्य पेड़ पत्थर जैसा हो जाता है? कहते हैं नहीं, माया का आकर्षण नहीं रह जाता, दया रह जाती है। कहीं हम समझने में गलती न कर बैठे, इसलिए ठाकुर तुरंत ही कहते हैं, दया रहती है। मैं मेरा यह बोध माया है और सर्व जीवों के प्रति करुणा से दया होती है। मां संतान के प्रति दया नहीं करती, माया करती है, क्योंकि वहां मेरा बोध है, मेरा राम, मेरा हरि इत्यादि। लेकिन यदि मां का आकर्षण सबके प्रति समान होता, तब उसे फिर माया नहीं कहा जा सकता। जहां ममत्व है, मेरेपन का बोध है, वहां केवल उसी व्यक्ति के लिए प्रेम का प्रकाश होता है, इसलिए उसे माया कहते हैं। माया और दया में अंतर यह है कि माया के द्वारा मनुष्य बंधन में पड़ता है और दया उसे मुक्ति देती है। इसीलिए ठाकुर ने अनेक स्थानों पर कहा है, माया ठीक नहीं, दया ठीक है। ठाकुर यह भी कहते हैं कि कच्ची भक्ति रहने से भगवान की बात की धारणा ही नहीं हो पाती। जिसके शुद्ध भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, केवल वही भगवान की कथा की धारणा कर सकता है। ठाकुर फोटोग्राफ के कांच का उदाहरण देते हैं। फोटोग्राफ के कांच में काला मसाला लगा रहता है, उसी से फोटो बनता है। वह नहीं होने से प्रतिबिंब आते ही चला जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के मन में यदि प्रेम न हो, तो उस प्रेम स्वरूप की बात अपना चिन्ह अंकित करेगी कैसे? भगवान से प्रेम होने पर संसार अनित्य प्रतीत होता है। जैसा कि इस गीत में है, मन चलो निज निकेतने, संसार विदेशे, विदेशीर वेशे, भ्रमो केनो अकारणे। मन अपने घर चलो, इस विदेश रूप संसार में विदेशी के वेश में अकारण क्यों भटक रहा है? संसार इसी प्रकार विदेश प्रतीत होता है। अपना देश वहां है जहां वे हैं। वे ही प्रेम के एकमात्र पात्र हैं, वे ही एकमात्र प्रेमास्पद हैं। अन्य स्थानों में उन्हीं की छुटपुट सत्ता है, इसीलिए हम आकर्षण का अनुभव करते हैं। लेकिन असली आकर्षण की वस्तु तो वे ही हैं। वे क्यों अच्छे लगते हैं? वे हैं, इसीलिए वे अच्छे लगते हैं, और कोई कारण नहीं। तब हम भगवान के रूप, गुण आदि की बात नहीं सोचते। वे हैं, बस यही पर्याप्त है। तब भगवान हमारे समस्त अंतःकरण में छाए रहते हैं, और इसी का नाम है प्रेमा भक्ति। भक्ति का लक्षण और अनुभूति। यह प्रेमा भक्ति जब कोई पा लेता है, तो उसकी विषय बुद्धि एकदम दूर हो जाती है। विषय बुद्धि के लेश मात्र रहते उनका दर्शन नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें कई बार अनेक विध रूप आदि दिखते हैं।
इसलिए उनका यह प्रश्न है कि क्या वे भगवान की ओर ठीक ठीक आगे बढ़ रहे हैं। यह प्रश्न हमसे भी कई लोग करते हैं। भगवान की ओर बढ़ने की एक कसौटी है, और वह है विषय भोग का अलौना लगना, विषय के प्रति आकर्षण का कम होना। भागवत के एक श्लोक में कहा गया है कि भगवान की शरण जाने से भगवान में भक्ति, भगवान को छोड़कर अन्य विषयों से विरक्ति और भगवान के प्रति स्पष्ट धारणा या दृढ़ निश्चय, ये तीन बातें मनुष्य के जीवन में एक साथ आती हैं। जब कोई उपवास करता है, तब उपवास के कारण उसके मन में अतृप्ति रहती है, शरीर में दुर्बलता रहती है और पेट में क्षुधा की ज्वाला रहती है। ऐसा उपवासी व्यक्ति जब भोजन पाकर एक एक कौर मुंह में डालता है, तब वह अनुभव करता है कि धीरे धीरे उसकी अतृप्ति दूर होती जा रही है, उसमें बल आता जा रहा है और क्षुधा की ज्वाला भी शांत होती जा रही है। ये तीनों अनुभव उसे एक साथ होते हैं। इसी प्रकार भगवान के प्रति जिसमें भक्ति होती है, उसे इन तीन बातों का एक साथ अनुभव होता है। भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा, भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान को छोड़ अन्य सब ओर से विरक्ति और भगवान के संबंध में स्पष्ट धारणा। उसका मन ऐसे एक स्वाद से भरा रहता है कि उसे और कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसे पा लेने पर और पाना शेष नहीं रहता। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, जिसमें अवस्थित होने पर बड़े से बड़ा दुख भी मनुष्य को विचलित नहीं कर पाता। तब प्रेम सागर उमड़ पड़ता है और समस्त सुख दुख की भावना को डुबो देता है। यह है कसौटी, जिस पर कसकर परीक्षा करनी होती है कि हमारा अनुभव ठीक है या नहीं। विषय वितृष्णा और संशय नाश। एक ब्रह्मचारी उत्तरकाशी में रहकर साधना करते थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, देखो स्वामी जी, जब मैं बैठकर ध्यान करता हूं तो देखता हूं कि कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और 33 करोड़ देवता वहां आकर इकट्ठे हो गए हैं। उनके कहने का मर्म यह था कि साधना क्षेत्र में अवश्य ही उनकी बहुत उन्नति हो चुकी है। ठाकुर कहते हैं कि इन सब दर्शनों को परखने के लिए एक कसौटी है। यदि ऐसा लगे कि मन भगवान में एकाग्र हो, अचंचल हो गया है, यदि लगे कि विषय अब पहले की तरह अच्छे नहीं लगते, यदि लगे कि भगवान के संबंध में सारे संशय दूर हो गए हैं, तब तो समझना होगा कि वे सब दर्शनादि सत्य हैं। अन्यथा यही मानना होगा कि वह सब केवल मन का खेल है, कल्पना, फिर वह कितनी ही मनोरम क्यों न हो, कभी वास्तविक नहीं हो सकती। हाँ, यह सत्य है कि साधना का प्रारंभ भगवान की कल्पना करके ही करना होता है, इस विषय में कोई संदेह नहीं। लेकिन उस कल्पना को हम कहीं सत्य न समझ बैठे। इस कल्पना की सहायता से ही उनकी ओर हमारा बढ़ना शुरू होता है और उसका अंत तब होता है जब हम उनके पाद पद्मों में पहुंच जाते हैं। और हम वहां पर पहुंच गए, इसका लक्षण यही है कि क्रमशः उनके प्रति अनुराग की वृद्धि होगी और उनके अस्तित्व के संबंध में हमारे समस्त संशयों का अवसान होगा।
और ये लक्षण स्वसंवेद्य हैं। हम स्वयं उनको समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे मन की गति किस ओर है, इसे दूसरे की अपेक्षा मैं ही ठीक से समझ सकता हूं। अक्सर हम अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे लोग हमें एक बहुत बड़ा भक्त समझें, पर अपना स्वरूप अपनी दृष्टि से कभी छिपा नहीं रहता। आत्म विश्लेषण। निष्कपट भाव से तनिक आत्म विश्लेषण करने से ही मन की करनी पकड़ में आ जाती है। हम समझ सकते हैं कि हम कहां पर खरे हैं और कहां पर खोटे। एक काली का उपासक मां काली के दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल था। जिसको देखता उसी से पूछता, क्या मुझे मां के दर्शन करा सकते हो? यह सुनकर एक व्यक्ति बोला, हाँ, करा सकता हूं। जिस तरह लोगों को समझाया जाता है उसी तरह समझाते हुए वह बोला, अमावस्या की रात्रि में शमशान में जाकर मां काली की पूजा करनी होगी। यह सब सामान लगेगा, तुम सब जुगाड़ करके ले आओ, मां काली के दर्शन होंगे। कहना न होगा कि इस पूजा में एक भारी भरकम दक्षिणा भी अवश्य देनी थी। सब व्यवस्था हो जाने पर उसने भक्त से कहा, आंख मूंद कर मां की मूर्ति का ध्यान करो। भक्त ने वैसा ही किया। उसके बाद वह बोला, अब देखो, मां आ गई है। आंख खोलकर भक्त ने देखा तो सचमुच मां खड़ी हुई थी। वह कुछ देर तक देखता रहा और फिर कहने लगा, मां, तुम जो सामने आई हो उससे मेरे मन में आनंद का स्रोत क्यों नहीं बह रहा है? जगन माता के दर्शन से तो मन को आनंद से भर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तो वैसा नहीं हो रहा है। यह कहते हुए वह मां के पैरों को पकड़ने लगा। तब वह मां चिल्लाकर बोल उठी, अरे बेटा, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे यह ब्राह्मण कुछ पैसों का लोभ दिखाकर पकड़ लाया है। मुझे छोड़ दे। यह दृष्टांत बस इतना समझाने के लिए दिया गया कि अपने आप के साथ हम छल नहीं कर सकते। यदि थोड़ा सा स्थिर होकर विचार करें तो हमारा मन हमें स्पष्ट बता देगा कि हम भगवान की ओर सचमुच बढ़ रहे हैं या नहीं। ठाकुर कह रहे हैं कि चावल कूटते समय बीच बीच में हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि किस तरह कुटाई हुई है। ठीक इसी प्रकार साधना के समय बीच बीच में स्वयं की परीक्षा करके देखना होता है कि साधना पथ में मेरी उन्नति हो रही है या नहीं। ठाकुर बता रहे हैं कि एक आदमी रात भर खेत में पानी सींचता रहा, पर सुबह देखा तो खेत में एक बूंद भी पानी नहीं था। खेत में कितने ही बिल थे, उनमें से होकर सारा पानी बह गया था। ऐसे सब बिलों को खोजकर बंद करना होगा, अर्थात इस पर नजर रखनी होगी कि साधन संपदा कहां से चोरी चली जा रही है। यह ठीक उन मतवालों की तरह की अवस्था है जो सारी रात डांड चलाते रहे और जब सुबह देखा तो पाया कि उनकी नाव जहां थी ठीक वहीं पर है, क्योंकि नाव को खोला नहीं गया था। ठीक ऐसे ही हम भी अक्सर देखते हैं कि वर्ष पर वर्ष जप ध्यान करके भी हमारा कुछ हो नहीं रहा है। इस मैं मेरा बुद्धि ने हमें चारों ओर से बांध रखा है। शत शत आशा, आकांक्षा, कामना की रस्सी से हम संसार में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि हजार जप तप करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए जब भी हम भटकाव का अनुभव करें और ऐसा सोचें
कि हम जो इतनी साधना कर रहे हैं उससे ठीक ठीक आगे बढ़ रहे हैं ना, तब हमारे लिए यह उचित है कि लक्षणों को मिलाकर हम देखें कि सचमुच हमारी प्रगति हो रही है या नहीं। जैसा कि गीता में कहा गया है, पहले यह जान लेना होगा कि बाधा कहां पर है, तभी उसे पार करना सहज होगा। अतएव आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप को जितनी अच्छी तरह से जानता हूं, उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए गीता में, भक्ति शास्त्रों में बार बार निष्कपट होने की बात कही गई है। और यही कारण है कि ठाकुर भी बार बार कहते हैं, सरल न होने से उन्हें पाया नहीं जा सकता। जय ठाकुर, जय मां।